कैसे हो आप सभी। तो धनी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अपने क्या चल रहा था, अपने चल रहा था आधुनिक काल के अंदर अपने भारत हिंदू काल चल रहा था। भारत हिंदू काल के अंदर अपन पढ़ रहे थे भारत हिंदू मंडल के कवि। भारत हिंदू मंडल के कवि में अपन ने भारत हिंदू हरिश्चंद्र पढ़ ली, प्रताप नारायण मिश्र पढ़ ले, बालकृष्ण भट्ट पढ़ ले और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज पढ़ ले। और आज अपने पांचवे कवि होंगे। आज अपने पांचवे कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। कल अपन ने पढ़ा थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। प्रेमगन उनका उपनाम था। देखो अंबिका दत्त व्यास, इनकी भी ज्यादा डिटेल नहीं मिलती है, लेकिन जो भी मिलती है वो अपन पढ़ेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। देखो ये है ना, ये सुकवि नाम से प्रसिद्ध हुए थे और इन्होंने पीयूष प्रवाह जो पत्र है उसका संपादन किया। और इनका एक नाटक मिलता है गो संकट। गो संकट इनका नाटक मिलता है और दो इनके गद्य गद्य काव्य मिलते हैं, अवतार मीमांसा और गद्य काव्य मीमांसा। और इन्होंने बिहारी सत्सई पर बिहारी विहार नाम से एक टीका लिखी थी रोला छंद के अंदर। और इनके कुछ काव्य मिलते हैं जो अपन पढ़ने के साथ साथ में लिखेंगे भी सही। तो देखो अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास। देखो अंबिका दत्त व्यास हिंदी के पहले समर्थ समीक्षक। हिंदी के पहले समर्थ समीक्षक और ये हिंदी के पहले समर्थ समीक्षक कहलाए। और ये सुकवि नाम से प्रसिद्ध हुए। किस नाम से? सुकवि नाम से प्रसिद्ध हुए। किस नाम से? सुकवि नाम से प्रसिद्ध हुए। और इन्होंने एक पत्र का संपादन किया था, पीयूष प्रवाह पत्र का संपादन किया। पीयूष प्रवाह पत्र का संपादन किया। और इनके जो काव्य मिलते हैं वो मिलते हैं, देखो काव्य, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण, कहानी, कविता। ये जो गद्य जो विधा है ना, ये आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। देखो ये काव्य, मैं काव्य लिखा रही हूँ, इनके नाटक अलग से आएंगे। काव्य है इनका समस्या पूर्ति सर्वस्व। काव्य है इनका समस्या पूर्ति सर्वस्व। और एक है इनका कंसवधु इनका जो काव्य है वो अधूरा है। क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है। कंसवधु अधूरा काव्य जो है वो किसका है? तो वो है अंबिका दत्त व्यास का। कंसवधु ये इनका काव्य है। तो दूसरा, तीसरा और एक इनका है हो होरी। कौन सा है? हो होरी। ये इनके काव्य मिलते हैं। और इसके अलावा भी मिलते हैं इनके सुकवि सस्सई। इनके अलावा इनका मिलता है सुकवि सस्सई। और इसके अलावा इनके नाटक मिलते हैं, सुकवि सस्सई। देखो ये इनका काव्य हो गए समस्या पूर्ति सर्वस्व, कंसवधु, हो होरी और सुकवि सस्सई। देखो इनका एक नाटक मिलता है, नाटक का नाम है गो संकट। नाटक है इनका गो संकट। ये बहुत बार पूछा गया है। गो संकट किसका है? तो अंबिका दत्त व्यास का है गो संकट। और इन्होंने जो बिहारी सस्सई अपन ने बिहारी जी पढ़े थे तब मैंने आपको बताई थी। बिहारी सस्सई पर इन्होंने
एक टीका लिखी थी बिहारी सस्से पे, इन्होंने टीका लिखी थी बिहारी विहार के नाम से। किस नाम से? बिहारी विहार के नाम से टीका लिखी थी। और किस में लिखी थी? रोला छंद में लिखी थी। किस में लिखी थी? रोला छंद में। जब अपन छंद पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी रोला छंद क्या होता है, कौन कौन से छंद से मिल करके बनता है। तो इन्होंने बिहारी सस्सई पर बिहारी विहार नाम से टीका लिखी थी। और इनका नाटक मिलता है गद्य गो संकट। और इनके दो गद्य काव्य मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? गद्य काव्य। देखो ये है काव्य और इनके दो गद्य काव्य मिलते हैं। दो गद्य काव्य कौन कौन से? एक तो है गद्य काव्य मीमांसा और एक है अवतार मीमांसा। देखो इनके गद्य काव्य मिलते हैं। गद्य काव्य मिलता है इनका पहला गद्य काव्य मीमांसा। कौन सा है? गद्य काव्य मीमांसा। और एक दूसरा मिलता है अवतार मीमांसा। कौन सा मिलता है? अवतार मीमांसा। देखो ये दो इनके गद्य काव्य मिलते हैं। कौन कौन से? गद्य काव्य मीमांसा और अवतार मीमांसा। गद्य काव्य मीमांसा और अवतार मीमांसा। और इसके अलावा इनका जो एक और ये भी मिल जाता है पांचवा, पावस पचासा। कौन सा है? पावस पचासा। देखो ये हो गई अपने अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी। वो देखो एक बार रिपीट करवा दी हूँ आपको। देखो इनका नाम है अंबिका दत्त व्यास। हिंदी के पहले समीक्षक कौन है कहलाए? अंबिका दत्त व्यास। ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए? किस नाम से प्रसिद्ध हुए? सुकवि नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका कौन सा पत्र का इन्होंने संपादन किया? पीयूष प्रभाव पत्र का इन्होंने संपादन किया। इनका नाटक कौन सा है? इनका नाटक मिलता है गो संकट। और इन्होंने बिहारी सस्से पर बिहारी विहार नाम से जो टीका लिखी वो लिखी थी रोला छंद के अंदर। और इनके दो गद्य काव्य मिलते हैं। गद्य काव्य है इनका पहला गद्य काव्य मीमांसा और दूसरा है इनका अवतार मीमांसा। इसके अलावा इनके जो काव्य है वो है समस्या पूर्ति सर्वस्व, कंस वधु जो है इनका अधूरा काव्य है। इसके अलावा मिलता है हो होरी। और इसके अलावा मिलता है सुकवि सस्सई। और इसके अलावा मिलता है पावस पचासा। तो ये हो गई अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी। और आज अपने भारतेंदु मंडल के जो 5वें कवि है अंबिका दत्त व्यास वो कंप्लीट होते हैं। कल मिलते हैं अपन 6ठे कवि के साथ में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और